हाँ फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा आप सभी को बीपीएससी फास्ट ट्रैक बैच में स्वागत करता हूँ। तो इसमें मैं लास्ट वीडियो तक मैं बता दिया था कि उनका जो नोबल ट्रूथ 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बताया था। उसके बाद उस नोबल ट्रूथ के बारे में बताने के बाद उन्होंने 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करने के लिए बोला, जिससे वो दुख से आप निजात पा सकते हैं। तो ये 8 फोल्ड ट्रूथ यही है आपके पास। पहला है राइट व्यू। आप मतलब सही तरीके से किसी भी चीज़ों को सही नज़रिए से देखिए, उसको बोला जाता है राइट व्यू। दूसरा है राइट स्पीच। कहीं भी कुछ भी बोलिए तो सोच समझ कर बोलिए, ऐसा बोलिए कि सामने वाला को बुरा ना लगे। तीसरा है राइट एक्शन। कोई भी कार्य करिए तो अच्छा काम कीजिए, जिससे किसी को क्षति न पहुँचे। वो आपको, अगर सभी लोग इसी तरह से सोच कर काम करेंगे तो किसी को दुख नहीं होगा। चौथा है राइट रिजॉल्व। कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कीजिए ताकि कोई परेशान ना हो, आप भी न सामने वाला। पांचवा हो गया राइट लिवलीहुड। मतलब रहने का तरीका बदलिए, ढंग से रहिए, ऐसे रहिए कि लोग आपको देख के इंस्पायर्ड हो। छठा हो गया राइट एफर्ट। किसी भी काम करने के लिए सही तरीका, सही एफर्ट लगाना ज़रूरी है, उसके बारे में बोला गया है। सातवां हो गया राइट माइंडफुलनेस। और ये राइट माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। आपको शांति के लिए राइट माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है। राइट कंसंट्रेशन, तो ध्यान करना भी बहुत ज़रूरी है। ध्यान एक्चुअल में आप लोग वर्किंग लोग ध्यान नहीं करने का टाइम मिलता है आज के टाइम में। तो एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स इन 24 आवर आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है, और उससे आपका मन शांत होगा और एकाग्र होगा। तो ये 8 फोल्ड पाथ है। ये आपको ऑप्शन या स्टेटमेंट में दिया रहेगा कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो इसको आपको याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ कैसे याद रहेगा। तो जैसे कि कोई भी एक लड़की रोड पे जा रही है और लड़का उसको देख रहा है, तो वो देखने का नज़रिया बहुत अलग टाइप का, तो उसको बोला, मान लिए याद कर लीजिए राइट व्यू, सही तरीका से देख रहा है। लड़की को कभी कोई ये पीटने का नज़र से नहीं देखता है। फिर जब उसको देखा वो लड़की पसंद आ गई तो फिर उससे बात करने का सोचेगा, तो दिमाग में लाएगा क्या इससे बात करें, अच्छी अच्छी बातें। तो राइट स्पीच उसके लिए याद कर लीजिए। थर्ड में हो गया राइट एक्शन। अब स्पीच तो तैयार कर लिया दिमाग में, अब उस एक्शन में आएगा कि कैसे जाकर मिलना है, यहीं पे मिलने या आगे जाकर मिलें। चौथा में हो गया राइट रिजॉल्व। अब जाकर मिलने के लिए अब प्लान बना लिया, अब जाकर रिजॉल्व करेगा मैटर को कि तुम मुझे पसंद हो, इस तरह से कुछ भी बातें करेंगे। अब ये बात रिजॉल्व हो गया मैटर। उसके बाद वो लोग चर्चा करेंगे कि राइट लिवलीहुड। अब मैटर रिजॉल्व हो जाने के बाद वो लोग आगे का प्लान करेंगे कि हम लोग एक साथ अच्छे से रहेंगे, ये वो ऐसे। छठा में हो गया राइट एफर्ट। अब लिवलीहुड के बात हो गई तो अब एफर्ट लगाना पड़ेगा कि शादी कैसे होगा, तो उसके लिए राइट एफर्ट लगा लीजिए। अब राइट माइंडफुलनेस, और माइंडफुलनेस दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे ये पूरा सारा जो प्लान है वो पॉसिबल होगा। और फिर राइट कंसंट्रेशन। अब शादी वगैरह हो गई तो अब आगे के लिए कंसंट्रेट होकर एक दूसरे के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे याद करना 8 फोल्ड पाथ को। फिर सिंबल्स जनरली आता है, बुद्धा का अलग अलग सिंबल्स है, वो याद रखना है। बुद्धा के बर्थ का, जन्म का आपको सिंबल हो गया लोटस और बुल। ग्रेट रिनाउंसिएशन, घर छोड़ने के जो घटना है उसका सिंबल है आपका हॉर्स, चूँकि वो घोड़े से उन्होंने घर को छोड़ा था, घोड़ा पे चढ़ के बाहर निकले थे। फर्स्ट सेरेमन, पहला जो उपदेश दिया था, उस घटना को हम लोग व्हील या फिर धर्म चक्र के नाम से जानते हैं। व्हील मतलब चक्र चल रहा है, उसके बारे में बोला जा रहा है। डेथ, उनका मरने की घटना को स्तूप के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया बुद्धा का क्रिस्प समरी, जो कि आप लोगों को 3 वीडियो में आपको कंप्लीट कर दिया गया छोटा छोटा। तो इसको जस्ट रिवाइज कीजिए फटाफट, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।